अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर मेकिंग नान खताई। तो देर करने से पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक मैंने बाउल लिया है, उसके अंदर डालेंगे 1 कप पाउडर्ड शुगर या फिर आप आइसिंग शुगर भी कह सकते हैं इसको। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप घी। याद रखें कि आपका घी जो है जमा हुआ होना चाहिए, बिल्कुल मेल्टेड नहीं होना चाहिए। अगर आपका मेल्ट हुआ हुआ है घी तो फिर आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं 15 मिनट्स के लिए और फिर उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं। अगर घी बिल्कुल जमा हुआ नहीं होगा तो फिर आपकी नान खताइयाँ अच्छी नहीं बनेंगी। अब हम इसको विस्क की मदद से अच्छी तरह से बीट करेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको बीट करेंगे और फिर इसको हम रख देंगे साइड पे। उसके बाद मैंने एक बाउल लिया है, उसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 कप मैदा। मैदा आपने फुल भर कर लेना है, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कम लिया था तो मैंने बाद में भी ऐड किया था। उसके बाद डालेंगे 1/4 कप बेसन, 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 2 टेबलस्पून सूजी। टीस्पून और टेबलस्पून में फ़र्क होता है तो आप ये चीज़ देख लीजिएगा। और फिर हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से छान लेंगे। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून इलायची पाउडर और फिर इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें शामिल करेंगे शुगर और घी का मिक्सचर जो हमने पहले तैयार किया था। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके आप सब्सक्राइब का बटन दबा दें, क्योंकि उससे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। इसके बाद हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और फिर इसको मिक्स करने के बाद हम इसको हाथ की मदद से गूंदेंगे। अगर आपको लग रहा है कि ये डो जो है बहुत ज़्यादा सॉफ़्ट हो रही है आपकी, तो आप इसके अंदर मैदा शामिल कर सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो देखें ये सॉफ़्ट ही होनी चाहिए, इतनी ज़्यादा आपने इसको हार्ड नहीं करना। इसके बाद हम इसको रेफ्रिजरेटर में रख देंगे 30 to 40 मिनट्स के लिए। 45 मिनट्स हो चुके हैं और डो बिल्कुल सेट हो चुकी है। आप इसका टेक्सचर भी चेक कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा और नीट करेंगे। फिर मैंने एक बेकिंग पैन लिया है, उसके अंदर डाल देंगे बटर पेपर। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप इसको ऐसे भी डाल सकते हैं। उसके बाद हम इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स बनाएंगे। और फिर इसको बेकिंग ट्रे पे रख के थोड़ा सा इसको हम प्रेस कर देंगे। ज़्यादा आपने प्रेस नहीं करना है, बस थोड़ा थोड़ा सा करिएगा। इसके बाद मैंने लिया है एग योक यानी कि अंडे की जर्दी। ब्रश की मदद से हम इस पे लगाएंगे एग योक। और आखिर में आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे पिस्ते डाले हैं। फिर एक पतीले में जाली स्टैंड रख देंगे और इसको हम ढक के रख देंगे मीडियम आंच पे 15 मिनट के लिए, प्री हीट होने के लिए। 15 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम रख देंगे बेकिंग पैन और इसको हम सेंटर में कर लेंगे। उसके बाद हम इसको कवर करके रख देंगे 20 to 25 मिनट्स के लिए, बिल्कुल लो आंच पे। 25 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे और किसी भी फ्लैट स्पून के ज़रिए आपने इसको निकालना है ताकि ये बिल्कुल भी टूटे ना। और उसके बाद हम इसको रखते जाएंगे कूलिंग स्टैंड पर। फिर हम कूलिंग स्टैंड पर इसको छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए। उसके बाद इसको सर्व करेंगे। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी।
तो अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।